नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रेनफॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रेनफॉल कितने प्रकार की होती है और किस रेनफॉल की क्या खासियत होती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत ही मज़ेदार चल रही है, शानदार चल रही है। उसी क्रम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए आप लोगों ने सीरियस होकर आज इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जो रेनफॉल है और क्या होता है प्रेसिपिटेशन, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, एक ही समझते हैं, यानी कि वर्षा और वर्षण को एक सा नहीं समझना है। ये हमारी पहले की एक्टिविटी होती है, जिसके बाद ये कंफर्म होता है कि वहाँ पर रेनफॉल होगा, कि ड्यू होगा, कि फॉग होगा। ये सब क्या होती है, बाद में होता है। रेनफॉल क्या होता है, बाद में होता है। तो आपको डायरेक्ट हम कहाँ चलते हैं कि रेनफॉल आप लोग जानते हैं क्या होता है, वर्षा क्या होती है। डायरेक्ट इसके टाइप पे चलते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। आपको बता दूं, रेनफॉल तीन प्रकार की रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल है, सेकंड है माउंटेन रेनफॉल और थर्ड है साइक्लोनिक रेनफॉल। यानी कि संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ये तीन तरह की क्या होती हैं, रेनफॉल होती हैं। पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड माउंटेन रेनफॉल और थर्ड होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में हम लोग चलिए जान लेते हैं कि कौन सी कहाँ कैसे पाई जाती हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल आप नाम से ही समझ रहे हैं, संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल क्या होती है, वेव्स क्या होती हैं, संवहनी धाराएं क्या होती हैं। ये हमें पता है कि जो पौने ऊपर उठ रही हैं वो क्या है, संवहनी धारा। हल्की होकर जो ऊपर उठ रही है वो क्या है, संवहनी धारा है। तो आपको पता है कि जो संवहनी धारा है, यानी कि आप इमेजिन कीजिए कि ये क्या है, हम लोग ये अर्थ पे खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या है, ये कौन है यहाँ पर, इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर कोई चिंटू पिंटू मिंटू कोई भी है, गोलू कोई भी है, यहाँ पर क्या है, ये खड़ा है। ये देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, जो विंड्स चल रही हैं ये गर्म हो रही हैं, और ये गर्म होकर कहाँ जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं। जब ये ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, संघनन होगा। ऊपर जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी कि संघनन होगा। तो जब ये संघनन होगा यहाँ पर तो क्या बनेंगे, बादल बन जाते हैं। और यहाँ पे बादल जब बन रहा है तो देखेंगे कि फिर ये गोलू जो है यहाँ पर क्या होगा, भीगने लगेगा, यानी कि बारिश होने लगेगी। तब हमारा क्या होता है, वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि संघनन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही है। जब कन्वेक्शनल जो वेव्स होती हैं वो ऊपर उठी तो यहाँ पर क्या होगा, हो रहा है, बादल बन रहा है ऊपर, और वहाँ से फिर नीचे की तरफ पानी की बूंदें, जल की बूंदें गिर रही हैं, जिससे बारिश करते हैं, रेनफॉल बोलेंगे। तो यही हमारा क्या है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। यानी कि कन्वेक्शनल वेव जो हैं, संवहनी धारा हैं, उसके वजह से ऊपर जा रही हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है, बादल बन रहा है। फिर बादल बनने के बाद फिर क्या हो रही है, पानी की बूंदें नीचे गिर रही हैं, जिसे हम करेंगे रेनफॉल। तो ये जो गोलू है यहाँ पे भीग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है माउंटेन रेनफॉल। माउंटेन, अब जब नाम आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, माउंटेन कोई रहेगा। ये इमेजिन कीजिए कि ये कोई माउंटेन है। यहाँ पर क्या है कि इधर से हमारी क्या कोई विंड चल रही हैं। ये विंड क्या है, यहाँ पे चल रही हैं, ह्यूमिडिटी लेके चल रही हैं। ये क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगी इनकी क्या होगी, इनकी क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी कि ताकत खत्म होती जाएगी। ताकत कैसे खत्म होगी, यहाँ पर क्या होगी, ये क्या करेंगे, जब ऊंचाई पे पहुँच जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज़्यादा भारी हो जाती हैं। तो ये कहती हैं कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, अपना जो लोड है हम इसे यहीं ख़त्म कर दें। तो ये क्या करती हैं कि यहाँ पे क्या करती हैं, जब ये ऊपर ऊंचाई पहुँच जाती है तो यहाँ पर ये फिर यही जो विंड्स हैं जो ऊपर नहीं जा पा रही थी, चढ़ पा रही थी, यहाँ क्या करती हैं, बारिश कर देती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ह्यूमिडिटी रहती है वो ख़त्म हो जाती है। ये आप कह सकते हैं हल्की भी हो जाती हैं। जब यहाँ पे बारिश कर देंगी फिर ये आगे जाएंगी तो यहाँ पर अब बारिश नहीं करेंगी, क्योंकि इनको बारिश करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये वाला या इस वाले एरिया में क्या होगी, बारिश होगी, इस वाले एरिया में बारिश नहीं होगी। इसके कई एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे वर्ल्ड में और इंडिया में भी, कि जहाँ पे माउंटेन रेनफॉल होते हैं, यानी माउंटेन की वजह से आप हो सकता है कि इस साइड क्या हो जाए, डिजर्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो विंड्स हैं ऊपर जाती हैं, यहाँ पर क्या होता है, इनका कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे बारिश हो जाती हैं, और यहाँ पर दूसरी साइड बारिश नहीं हो पाती हैं, जिसे हम बोलेंगे पौनाभिमुख। क्या बोलेंगे, पौनाभिमुख। जिधर बारिश होगी और जिधर बारिश नहीं होगी उसे बोलेंगे पौनाविमुख, ठीक है। जिधर बारिश होगी इसे बोलेंगे पौनाभिमुख ढाल, इसे बोलेंगे पौनाविमुख ढाल। इसे क्या बोलेंगे, रैन शैडो भी बोलते हैं। इस साइड को क्या बोलेंगे, रैन शैडो भी बोला जाता है। जिस साइड बारिश नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे, रैन शैडो बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लोनिक रेन, यानी कि ये साइक्लोन यानी चक्रवात है, चक्रवाती वर्षा जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब एक तरफ से कोई वार्म विंड्स आ रही हैं और एक तरफ से
इधर से मान लीजिए कोई वार्म विंड्स आ रही हैं, ये क्या है, वार्म विंड्स हैं। अब क्या होता है कि जो कोल्ड विंड्स रहेंगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ दबेंगी। अब मान लीजिए कोल्ड विंड्स हैं, ये नीचे की तरफ दबेंगी। एक सामने से गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो जो ठंडी वाली रहेगी वो नीचे की तरफ दब जाएगी, क्योंकि इनका वेट वजन ज़्यादा रहेगा, भारी रहेंगी, ये नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, और जो ठंडी वाली रहेगी ऊपर चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से देखिए, ये वाली ठंडी वाली जो है नीचे चली जा रही है, और ये गर्म वाली क्या हो रही है, ऊपर चली जा रही हैं। तो जहाँ पर ये मिलती हैं, यानी कि ये वाला जो एरिया रहेगा जहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, ये वाला जो एरिया जहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे बनेगा फ्रंट बनता है, यानी कि वाताग्र आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसी की वजह से क्या होती है, यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और यहाँ पे जब कंडेंसेशन होता है तो बारिश हो जाती है, और यही जब बारिश होती है तो जिसे हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। इसी वजह से साइक्लोन भी देखते हैं, इस वजह से जो यहाँ पे बारिश होगी उसे बोलेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि चक्रवाती वर्षा। तो हमने देखा कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, कन्वेक्शनल वेव जब ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ऊपर, और वहाँ से फिर बारिश होती है जिससे गोलू भीग जाता है। नेक्स्ट है माउंटेन रेनफॉल। माउंटेन रेनफॉल में क्या होता है, जब ये विंड्स अपने साथ ह्यूमिडिटी लेकर चढ़ती हैं, ज़्यादा ऊंचाई होती है तो ये ऊपर चढ़ नहीं पाती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपनी ह्यूमिडिटी को वहीं हटा देती हैं, यानी कि बारिश कर देती हैं। फिर जब ये बारिश कर देती हैं, ह्यूमिडिटी इनकी खत्म हो जाती है, फिर ये आगे जाती हैं आगे वाले स्लोप पे। जब आगे वाले स्लोप पे जाती हैं तो यहाँ बारिश ये नहीं करती हैं, इस वजह से ये कहा जाता है कि ये रेन शैडो एरिया है। फिर नेक्स्ट आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। जब वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स जब टकराती हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं, ऊपर जाती हैं विंड्स, और वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, जिसके वजह से फिर वही बारिश होती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोनिक रेन। सो आई होप कि आप लोगों को ये रेनफॉल जो है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, माउंटेन रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दिया करिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछिए। आपको जानकारी दे दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो कोई इंपॉर्टेंट PDF उसे शेयर कर दिया गया, कोई ऐसी इमेज फोटो है जिससे आपकी टॉपिक और भी आसान बनाया जा सकता है, आपकी प्रिपरेशन और आसान बनाया जा सकता है, उसको वहाँ शेयर किया जाता है। साथ में करंट अफेयर की कोई टॉपिक है उसको वहाँ शेयर किया जाएगा। तो यानी कि आप देखें तो साथ में यहाँ पे और वहाँ चलेंगे तो आपको बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए। आप देखेंगे हमारी वीडियो में जो भी लोगों का डाउट्स रहता है, देखा जाता है कि इनका डाउट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बताना चाहिए, तो उसके रिप्लाई भी किया जाता है। तो आप लोग भी कमेंट अगर चाहें तो, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।